हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेंस एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ जिसका कोड है 7115 का चैप्टर 3, हमारे टॉपिक का नाम है इंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड बिजनेस प्लान के हवाले से। उसके हम कंटेंट्स देख लेते हैं। आज हमारे क्या क्या कंटेंट। सबसे पहला कंटेंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान है, ये एक चैप्टर 3 में शामिल है। फिर हाउ बिजनेस प्लान असिस्ट एंटरप्रेन्योर्स, और लास्ट है व्हाई एंड हाउ गवर्नमेंट सपोर्ट्स बिजनेस स्टार्टअप। ठीक है, ये हमारे चैप्टर 3 के मेन कंटेंट्स है। चले आज अब हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। इसका टॉपिक का नाम है हु इज एंटरप्रेन्योर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur. Who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person who organize, operates, and take risk for a new business venture. और एक और definition, a person who sets up a business or businesses taking on financial risk in the hope of profit. यानी एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक आदमी जो ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है और टेक रिस्क फॉर न्यू बिजनेस वेंचर, एक नए काम को शुरू करने के लिए वो जो बिजनेस स्ट्रक्चर। इसकी मैं मिसाल पाकिस्तान में दे सकता हूँ। जैसे एटलस ग्रुप के चेयरमैन है मरहूम यूसुफ अली शिराजी साहब, इसी तरह हबीब ग्रुप के अली हबीब साहब हैं, फिर इसी तरह मलिक रियाज बहरिया टाउन के। ये पाकिस्तान के दो तीन बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अकेले ही खुद एक बिज़नेस का सफ़र शुरू किया और फिर करते करते आज माशाल्लाह से उनका बहुत बड़ा नाम है। एटलस ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली शिराजी साहब, जो कि एक बहुत बड़े ग्रुप एटलस ग्रुप के बानी हैं, और एटलस ग्रुप के अंडर में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। इसी तरह अगर हम हबीब ग्रुप की बात करते हो तो हबीब ग्रुप में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, टोयोटा है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। मलिक रियाज साहब इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के काम में और जो हाउस मतलब जो एक घर बनाने में और अच्छे अच्छे टाउन प्लानर के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया, और पाकिस्तान में जो एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को प्रोवाइड किया है, जिसकी मिसाल कराची बहरिया है। कराची का बहरिया टाउन है, लाहौर का बहरिया टाउन है, इस्लामाबाद का बहरिया टाउन है, जो एक मिसाल है। ये सब, और ये तमाम लोग कौन हैं? ये तमाम लोग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने खुद अपना बिजनेस शुरू किया और अकेले एक सफ़र शुरू किया था, और ये सफ़र बड़ा तवील था, और आस्ते आस्ते मेहनत से, इनकी कोशिशों से, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन से थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और वैल्यू है। फिर एक है कि बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या है एक एंटरप्रेन्योर्स की। नंबर वन है इंडिपेंडेंस। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, यूसुफ शिराजी साहब हो गए, मलिक रियाज साहब हो गए या अली हबीब साहब हो गए, ये लोग सब इंडिपेंडेंस, यानी इनको अपने काम करने में इंडिपेंडेंस मिली, सोच में इंडिपेंडेंस होती है, और हर काम करने के इंडिपेंडेंस होती है। जो भी इंटरप्रेन्योर होता है उसको काम करने की बड़ी इंडिपेंडेंस होती है, आज़ादी होती है, और उस हिसाब से काम करना होता है। नंबर टू, एबिल टू पुट आइडियाज़ इमीडिएटली। कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए ये बहुत आसान होता है कि ज़ाहिर बात उसके जहन में जो आइडिया है उस आइडिया को तो फ़ौरन इम्प्लीमेंट करता है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी से अप्रूवल लेना, किसी को दिखाना, किसी से डिस्कस करना, क्योंकि उसके जहन में आइडिया आया, वो बात दूसरी को आइडियाज़ को अच्छी तरह से उस पर काम करता, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखता, फिर जाकर उसको इम्प्लीमेंट करता, मगर वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके लिए एक आसानी एंटरप्रेन्योर के। थर्ड है क्या, बिकम फेमस व्हेन बिजनेस ग्रो। और यकीनन देखें ना, ये मलिक रियाज साहब हो गए, अली हबीब साहब हो गए, या यूसुफ अली शिराजी साहब हो गए, जब इन्होंने बिज़नेस शुरू किया होगा तो बहुत कम लोग इनको जानते होंगे, मगर जब इनका बिज़नेस बहुत ग्रो हो गया और इनकी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बन गई तो इनको तमाम लोग जानने लगे। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग जानने लगे, और इन्होंने बहुत ही लोग मतलब इनकी वजह से बहुत से लोगों को बिज़नेस करने का या और भी दूसरे वेंचर्स करने का बहुत मौका मिला, और जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गए। यूज़ पर्सनल इंटरेस्ट अगेन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अकेले काम कर रहे होते हैं, तो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बहुत फोकस कर रहे होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट पे बड़ा काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में बहुत ग्रोथ मिलती है। इनकम माइट बी ग्रेटर देन सैलरी। जाहिर बात है शुरू में इनकी इनकम कम होती है, मगर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो उस हिसाब से इनकी भी प्रॉफिट और इनकम इनको
ग्रो कर सकती है और कर जाती है कि जो एक आम आदमी जो सैलरी कमाता है, जितनी भी सैलरी कमाता है, यकीनन उससे कई गुना इनकी इनकम बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और यही एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि जो वो उस पे काम करता है और जो उसके लिए एक मोटिवेशन का बाइस होता है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर के बारे में जैसे हमने बात की, हमने तो बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स देखा या एडवांटेज देखा, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस में आता है और वो कामयाब हो जाता है, बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? एक तो होता है रिस्क। एक बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है रिस्क का एलिमेंट। यानी आपने कोई बिजनेस सोचा, हो सकता है कि वो बिजनेस किसी वजह से नहीं चल पाए, कोई भी वजह हो सकती है, बाई लीगल भी आपका बिजनेस हो सकता है आगे रुक जाए, कोई उसमें लीगल हिंड्रेंस आ जाए, हो सकता है आपके पास फाइनेंस की कमी हो, उस वजह से रुक जाए, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए जो आप बिजनेस लेके आ रहे हैं और बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल कोविड की वजह से आपने देखा होगा एजुकेशन इंडस्ट्री में या और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनका काम काफ़ी स्लो डाउन हो गया। वो बहुत यानी उनके काम में बहुत रिस्क इन्वॉल्व हो गया, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। नंबर टू, कैपिटल। जो भी काम एक एंटरप्रेन्योर शुरू करता है, वो क्योंकि इंडिपेंडेंट होता है, अकेले होता है, तो उसके फाइनेंस भी उसके पास एक लिमिटेड होती है। तो उसके शुरू में उसके पास बहुत कम कैपिटल होता है, जिसकी वजह से वो उसको काम करने में काफ़ी मुश्किल होती है। और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि कैपिटल नहीं होता। अगर कैपिटल अच्छी होगी तो आप उसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कैपिटल बहुत होता है, वो आराम से बिजनेस कर सकते हैं, उनका बिजनेस जल्दी ग्रो कर सकता है और बहुत जल्दी इस्टेब्लिश भी हो सकता है। मगर एंटरप्रेन्योर के साथ ये एक तो ऐसा डिसएडवांटेज होता है। एक तीसरा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर ने अपना काम शुरू किया, एक इंसान ने सोचा ठीक है मैं फूड बिजनेस में जाना चाहता हूँ, मैं फूड चेन खोल लेता हूँ या कोई गारमेंट की फैक्ट्री लगा देता हूँ, और वो उस फील्ड से नहीं होता, लोग उसको उसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं हो, वो लैक ऑफ नॉलेज भी उसके लिए एक डिसएडवांटेज है। क्योंकि हो सकता है कि आपने सोचा कि ठीक है यार, जिसको कहते हैं कि लोगों को देख के या किसी ने कहा कि यार आजकल फूड का बहुत काम है, फूड बिजनेस पे, आप फूड बिजनेस में चले गए, मगर वहाँ पे बहुत उसकी भी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। या आपने सोचा ठीक है मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दूँ, कि जिस तरह से बहरिया टाउन में इतना हम लोग ने इतनी जल्दी तरक्की की, तो मैं भी उसमें घुस जाता हूँ। नहीं, हो सकता हो उन्होंने काम किया, उनको नॉलेज थी, एक और आप काम करने जा रहे हो, ये कोई और काम करने जा रहा हो, उसको इतनी नॉलेज नहीं हो, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट, ये देखा हमने बेनिफिट और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर के साथ क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है। ये देखें, ये कुछ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर है, जैन पॉन्ग, मार्क जकबर्ग और बिल गेट्स। आप देखें बिल गेट्स का एक बड़ा अच्छा यहाँ पे ईडीएम समझ लें आप, या उनका नोट समझ लें। उन्होंने लिखा कि आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट इन एग्जाम बट माई फ्रेंड पास्ड इन ऑल, नाउ ही इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मतलब देखिए, ये जो हमने पीछे जो पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर के जो क्या क्या एडवांटेज है, बेनिफिट, ये उसको पूरा सम अप कर रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर था, मैंने कैसे मेहनत की और किस तरह से आगे बढ़ता रहा, करता रहा, और मेरा इंटरेस्ट था, मेरे इन्वेस्टमेंट था, मेरा इंटरेस्ट था, मेरी इंडिपेंडेंस थी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हुए मैंने एक इतनी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर दी, जो दुनिया की आजकल बहुत बड़ी कंपनीज में शुमार होता है। और बिल गेट्स भी दुनिया के टॉप के जो कुछ जो वेल्दी मैन हैं उनमें शुमार होता है। अब हम आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर के करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। क्यों ये जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स गुजरे हैं, मतलब जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया या पढ़ा, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे। नंबर वन है रिस्क टेकर। क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा है कि उसको रिस्क ले, क्योंकि आप रिस्क इस सेंस में कि देखें आप नए काम में जा रहे होते, नो डाउट कि दूसरे लोग और भी काम कर रहे होंगे, मगर उनके पास नॉलेज है, उनके पास पैसा है, वो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, वो चला लेंगे। मगर आप एक नए बिजनेस में जा रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हो, तो ये एक बहुत बहुत ही चैलेंजिंग सूरत हाल होती है। और ये वही लोग कर सकते हैं जो रिस्क लेना जानते हो और जो रिस्क टेकर हो। नंबर टू है क्रिएटिव। एक करेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर की ये होनी चाहिए, वो बड़ा क्रिएटिव माइंड का होता है। यानी वो हर वक्त सोचता रहता है कि किस तरह से मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूँ,
कौन सी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लाऊं, कौन सी नए प्रोडक्ट को डेवलप करूं, किस तरह से करूं, कहाँ ये जॉइंट वेंचर करूं, किस तरह से करूं, यानी वो हर वक्त सोचता रहता है। वो क्रिएटिव माइंड का बंदा होता है जो इस सब चीज़ों को लेकर चलता है। नंबर 3, ऑप्टिमिस्टिक। जैसे आपको पता है, हमें सबको पता है कि बिजनेस जो अचानक एकदम से एक बिजनेस यहाँ से होकर वहाँ पे नहीं चली जाती, यानी वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को। अब शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, शुरू में शायद हो सकता था लॉस हो, फिर जाके आप ब्रेक इवन में आते, फिर जाके आप प्रॉफिट में आते। हो सकता है इसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकता है। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक हो आप, ताकि कि किस तरह से मैं अपने इस काम को और बिज़नेस को लेके चलूँ। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो फिर इसको आराम से लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करेंगे अपने ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह से। नंबर 3 है, नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट देखिए, एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखता है कि ठीक, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है यार, ये मैं काम कर सकता हूँ, और मैं ये जो हालात हैं, मैं उन हालात को जो भी फेस कर सकता हूँ, और जो उन हालात में किस तरह से उसको टैकल करना है, हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो वो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो वो चीज़ों को फेस कर रहा होता है, इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी, और लोगों से भी, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी, और दूसरे लोगों से डीलिंग के दौरान भी। नेक्स्ट है इनोवेटिव। क्रिएटिव और इनोवेटिव काफ़ी मिलता जुलता है। इनोवेटिव होता है कि यानी वो नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा होता है, नए मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके चल रहा होता है, किस तरह से लेके आज, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बिजनेस में और प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर गुड्स में कितनी इनोवेशन आ गई है। आप अब आपको घर पे बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाती है। क्यों? इनोवेटिव, बाय द इनोवेटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, इनोवेटिव वे ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या हुआ कि बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा होता है। ये भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनोवेटिव होना चाहिए अपने काम के हवाले से, ना कि वो पुरानी सोच लेके चल रहा और उसको उस हिसाब से लेके चलो। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली लेके चलता है। वो लोगों का, समझ लिए, डिपेंड नहीं कर रहा होता कि कोई इसको बताए, कोई इसको गाइड करे। नो डाउट वो लोगों से मशवरा कर रहा होता है, लोगों से मशवरा ले रहा होता है, चीज़ें देख रहा होता है, मगर वो इंडिपेंडेंटली होके बड़े बोल्ड वे में सारे डिसीजन ले रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन इज़ अ की फॉर बिजनेस सक्सेस। ये हमेशा से कहा जाता है कि जिस बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी हो, वो हर फील्ड में, हर जगह कामयाब होगा। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये बड़े इफेक्टिव कम्युनिकेटर होते हैं। इनको अपने नीचे की टीम को, इनको भी कम्युनिकेट करना होता है, इनके जो बाहर के जो लोग हैं, इनके कस्टमर हैं, उनको भी कम्युनिकेट करना होता है। और ये जब इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो ये सारी चीज़ें अपने डाउन द लाइन और तमाम टीम्स को बताते हैं, और उसी हिसाब से फिर इनकी चीज़ें ग्रो करती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। लास्ट, हार्ड वर्कर। ये जितने भी एंटरप्रेन्योर है, इनका हार्ड वर्कर होना लाजमी है। यानी इनकी लाइफ में कोई छुट्टी नहीं होती। जब शुरू में होते, बाद में तो छुट्टियां भी होती हैं, बाद में तो वो वीकेंड भी मना रहे होते हैं और पूरी दुनिया भी घूम रहे होते हैं, मगर जब शुरू में अपना काम कर रहे होते हैं तो बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं कि कोई संडेज़ नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं कि 9 से 5 बैठना, फिर 5 बजे घर चल जाना है, और हफ्ते को हाफ डे करना है और संडे को नहीं। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं बाय नेचर भी, फिजिकली भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से ये बहुत ही अच्छे हार्ड वर्कर में इनको हेल्प मिलती है हार्ड वर्किंग करने में। तो ये, तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने करेक्टरिस्टिक देखी एंटरप्रेन्योर के हवाले से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टॉपिक होगा बिजनेस प्लान में, उसमें आपको उसको डिटेल से डिस्कस करूँगा। अभी जो हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, आप इसको देखिए अच्छी तरह से, और इसमें कोई आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई आपकी ऑब्जर्वेशन है तो ज़रूर शेयर करें कराचेंस एकेडमी में। मैंने इससे भी पहले भी 2-3 बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर रिकॉर्ड करवाए। इसके साथ साथ हमारे मेरे एक और कुलीग हैं सर सलीम, वो भी बहुत अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं अकाउंटिंग के हवाले से, ओ लेवल, ए लेवल के हवाले से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कराचेंस एकेडमी के तमाम वीडियोस को देखें, उसमें कमेंट्स करें, लाइक्स करें, शेयर करें, और हमें ज़रूर बताइए किस तरह से हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको किस तरह से हम आपको हेल्प करें ताकि ये आपके एग्ज़ाम में और आगे आने वाली आपके पढ़ाई में हेल्प करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।